नमस्कार, मैं मानसी और आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के टर्निंग पॉइंट में हम पहुँचे हैं। ये एक जो है 14 तारीख को ग्लोबल प्रोग्राम ज़रूर करने वाले हैं, जिसमें 150 यूनिवर्सिटी पहुँचने वाली है। तो इसी के तहत हम जो नरेश भारती हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि वह क्या कुछ कहना रही है। हम लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं, आइल्स, पीटी, स्टडी अब्रॉड, जो काउंसलिंग्स हैं वो सब हम दे रहे हैं। पिछले साल हमने एक ग्लोबल एजुकेशन एक्सपो किया था होटल नूर महल में, जिसकी सफलता के बाद इस साल फिर से हमने ये ग्लोबल एजुकेशन एक्सपो 2023 हम लोग आयोजित कर रहे हैं होटल नूर महल में। 14 अप्रैल सुबह 10:30 से 5 बजे तक का ये प्रोग्राम होगा, जिसमें 150 से ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग देशों से आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके, यूरोप। तो 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी जो हम लोग उनको देने जा रहे हैं वो ये है कि जो स्टूडेंट्स 12th पास कर चुके हैं या इस साल 12th के एग्ज़ाम्स जिन्होंने दिए हैं या वो ग्रेजुएट हैं, वो सभी इनवाइटेड है। फ्री एंट्री है बच्चों की। लेकिन एक जो रिकमेंडेशन हमारी है कि बच्चे जो भी यहाँ आएँ वो एक रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो ऑनलाइन नहीं कर सकते वो एक फ़ोन नंबर है 9813216000, वहाँ पर कॉल करके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद वहाँ जो वेटिंग है वो उनके लिए नहीं होगी, वो सीधा से जो यूनिवर्सिटी जहाँ पर बैठी हैं सभी उनको उस हॉल के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसके अंदर जो ऑफ़र्स हैं जो हम बच्चों को देने जा रहे हैं, वो सब जो है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो स्टूडेंट्स 90% मार्क्स इस साल 2023 में 12th एग्ज़ाम के बाद लेकर आएंगे, उनको हम अपनी सारी सर्विसेज फ्री दे रहे हैं। एक जो आइल्स की ट्रेनिंग होती है या पीटी की ट्रेनिंग होती है, जिसकी फ़ीस है अप्रॉक्सीमेटली 15-16 हज़ार की फ़ीस है, वो सारी की सारी उनके लिए फ्री होगी। प्लस जो कंसल्टेंसी फ़ीस होती है वो भी अप्रॉक्सीमेटली कंट्री वाइज डिपेंड करती है, उसमें भी स्टूडेंट 20-25 हज़ार जो पे करता है वो भी उनको फ्री हमने की है। हम लोग ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर रहे हैं कि जो बच्चे 90% प्लस स्कोर करेंगे उनको ये फ्री सर्विस मिलनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स 90% स्कोर नहीं करेंगे, कम मार्क्स होंगे उनके, उनको भी हम लोगों ने डिस्काउंट कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सभी स्टूडेंट्स आइल्स, पीटी जो भी क्लासेस यहाँ ज्वाइन करेंगे उन सबको डिस्काउंट कूपन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ये जो एक मेगा इवेंट है करनाल में, पिछले साल भी हमने किया था, लेकिन पिछले साल 80 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने किया था। इस साल 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ये इवेंट करनाल में होटल नूर महल 14 अप्रैल 10:30 बजे से शुरू होगा और 5 बजे तक ये चलेगा। इसके बाद जो स्टूडेंट्स करनाल से दूर हैं या यहाँ उनके लिए ट्रैवल करना मुश्किल है, हमारा जो सेकंड वेन्यू है वो है कैथल। कैथल में होटल ग्रेस है, जहाँ पर ये सिमिलर जो ग्लोबल एक्सपो है वहाँ पर भी किया जा रहा है, और इसके भी टाइमिंग सेम रहेंगे। उसके बाद 14 के बाद 15 को कैथल में होगा, और 17 तारीख को हिसार के अंदर हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं कौन से होटल के अंदर है वो लोकेशन। हम लोग आप सबको एक लिंक भी दे देंगे, वहाँ पर बच्चे उस लिंक पर जा कर के वेन्यू देख सकते हैं, टाइमिंग्स देख सकते हैं, और इस इवेंट के बारे में और जानकारी हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.turningpoint.in। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विस्तार में मैंने बताया है जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। है। ये जो आपका ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो ये टोटल कितनी जगहों पे हो रहे हैं? ये ऑनलाइन हो रहे हैं रजिस्ट्रेशंस, हमारी साइट पे रजिस्ट्रेशन का लिंक है, और जो बच्चे फ़ोन कर रहे हैं उन पे भी हम लोग उनको भी रजिस्ट्रेशन, हम लोग हमारा स्टाफ है वो फ़ोन पर उनको कॉल पर लेकर के बिल्कुल निःशुल्क है। जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको ये। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जितने भी कोई भी बच्चा अगर वो पुलिस बैकग्राउंड से है या वो मिलिट्री का बैकग्राउंड है, अगर वो प्रूव करता है तो उनके लिए हमारे पास स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। वो सब एक करियर काउंसलिंग्स हैं जो हम उन बच्चों को यहाँ टर्निंग पॉइंट पर देते हैं। तो डिस्काउंट्स की बात की जाए तो अभी आपने कहा कि 90 प्लस स्कोर करने वालों के लिए सारा कुछ निःशुल्क है। तो अगर डिस्काउंट की बात, तो वो परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट होगा अगर किसी की 90% से कम आती है? 90% से कम आनी, जिनकी भी स्कोरिंग कम होगी उन सबके लिए जो है कूपन सेम है, उसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम है। 90% वालों के लिए फ्री है, उससे कम जो बच्चों के स्कोर आएंगे उनके लिए डिस्काउंट कूपन्स हैं
वो सब वहाँ उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। चाहते हैं कि उनको जागरूक किया जाए कि बाहर जाना देखो सपना होता है, लेकिन गलत रास्ते से, गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से वो बाहर ना जाएं। तो लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत है और हम लोग उनको एक सही तरीका बताते हैं कि अगर आप एजुकेशन के लिए बाहर जाएं, इसमें सारा जो प्रोसेस है वो लीगल है। स्टेप बाय स्टेप उनको बताया जाता है कैसे कैसे एडमिशन होगा, कैसे वीज़ा होगा, कितनी इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, कितनी ट्यूशन फीस होगी। तो ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है जो एजुकेशन के पर्पज़ से वो अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो मुझे लगता कि अब तक की हिस्ट्री में 30 साल हो गए हमें यहाँ, इतना बड़ा मेगा इवेंट तो आज तक करनाल में हुआ नहीं है जो इस साल हम लोग करने जा रहे हैं। छोटे छोटे सेमिनार्स ज़रूर किसी एक 2 या 3 या 10 यूनिवर्सिटीज़ या 20 यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के हुए होंगे। 150 यूनिवर्सिटीज़ का इतना बड़ा मेगा इवेंट तो आज तक नहीं हुआ। आज से 20-25 साल पहले अगर बात करते तो इंडिया से लोग जो जाते थे ना बाहर, सोचते थे कि पढ़ाई के बेस पर जाएंगे और काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। आज उल्टा सिस्टम हो गया। आज इंडिया में पैसा बहुत ज़्यादा है। इंडिया की पेइंग कैपेसिटी, और इंडिया इज़ द बिगेस्ट सप्लायर टू द वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़। अभी चाइना को पहले एक नंबर पे था 2019 से पहले, अभी इंडिया नंबर 1 पे है। क्यों? इंडिया के पास पेइंग कैपेसिटी है, इंडिया के पास यंग ब्लड्स है, इंडिया के पास एजुकेशन है और ये कैपेबल इनफ है, क्योंकि सबको चाहिए होती है इंग्लिश, जो इंडिया के पास बहुत है। इंडिया से जो बच्चे बाहर जाते हैं, करीब हमने एज ए टर्निंग पॉइंट जो है करीब 75,000 लोगों से ज़्यादा हमने काउंसलिंग करी है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अभी वही चीज़ अगर आप देखें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी +2 का रिजल्ट नहीं आया, बट वो आगे ओवरसीज एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, अब उनके पास अवेयरनेस नहीं है और ऑन द स्पॉट उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो ऑन ऑल ऑफ अ सडन वो गलत डिसीजन भी लेते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे आके वो स्टूडेंट्स, वो पेरेंट्स अपने साथ लेके आए, पेरेंट्स साथ में अकम्पनी करें, ताकि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बच्चा एलिजिबल भी है जाने के लिए एजुकेशन पर्पस के लिए या नहीं, वो फेस टू फेस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट कंट्रीज से जो 14 को आ रहे हैं हमारे फेयर में, उनसे मिल सकते हैं, ताकि उनको किसी तरह का मिसकंसेप्शन ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। अगर वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं, तो ही उनको अप्लाई करना चाहिए। एकेडमिकली इंडिया में बड़े अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। उनको जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्कॉलरशिप देती हैं। अगर कुछ स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस हैं, अगर वो उनके स्कॉलरशिप्स के जो भी उनके एग्ज़ाम हैं, अगर बच्चे वो पास कर लेते हैं तो अप टू 100% स्कॉलरशिप भी यूनिवर्सिटी की साइड से मिलती है। बात है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि एक ट्रस्ट है जो हमारी कंपनी ने अर्न किया है, और हमारा जो 80% क्लाइंटेल है वो वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंस से आता है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो ट्रस्ट हमने अर्न किया है, जो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, वो मैं बताऊंगा कि हम लोग डिफरेंट हैं, हम लोग अलग हैं, जो भीड़ से अलग स्टैंड करते हैं। तो वो एक चीज़ है जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके रिव्यूज़ हैं, और हमने जो ट्रस्ट अर्न किया है 30 सालों में। और हमारे भेजे हुए बच्चे जो हैं आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में अपने अपने कॉलेज खोल के बैठे हुए हैं। उसमें हुए सेटल हुए, अमेरिका के अंदर सेटल हुए, अपने अपने कॉलेज खोले हैं, अपने अपने अच्छे बिजनेस रेस्टोरेंट्स उन्होंने अपने बनाए हुए हैं। उनकी पूरी जनरेशन सेट हो गई। 14 अप्रैल 2023 10:30 बजे ये एक इवेंट है, जो मेगा इवेंट है, ये शुरू होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें अपने माँ बाप को साथ ला करके, अपने पेरेंट्स को ला करके यहाँ इस इवेंट में आए। ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने हमें अप्रोच किया। इससे फ़ायदा स्टूडेंट्स को ये है कि उनके पास चॉइस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया में मान लो 5 यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, अब 10 आएंगी या 20 आएंगी, तो यूनिवर्सिटीज़ जो स्टूडेंट के पास जो चॉइस है वो यूनिवर्सिटीज़ की ज़्यादा हो जाती है, प्रोग्राम्स की ज़्यादा हो जाती है। तो वो एक जो है इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि उनको कौन सा कोर्स और कौन सी यूनिवर्सिटी में, जब चॉइस होगी तभी कंपैरिजन होगा। जब ऊपरली मंजिल से आप लोगों ने शुरुआत करी, तो उससे लेकर के आज तक जो आपने अपना विश्वास एक जनता में बनाया, बच्चों के अभिभावकों में बनाया, उसको तोड़ने का प्रयास भी अवश्य होगा आपके प्रतिद्वंदियों के द्वारा। क्या ऐसा आपको अनुभव हुआ कभी? देखिए, जो ना एक होती है पॉजिटिव मार्केटिंग, होती है नेगेटिव मार्केटिंग। ठीक है, हर बिजनेस में कंपटीशन होता है और लोग अपने अपने तरीके से वो कंपटीशन में अपने बिजनेस को चलाते हैं। तो देखिए, कोई भी बिजनेस होगा, वो डिपेंड करता है जो बिजनेस ऑनर है उसकी अपनी क्या अप्रोच है, उसका अपना क्या विजन है, क्या वो अपने खुद के बारे में अच्छाई बताए या दूसरे की बुराई कर करके वो अपना बिजनेस करे। ठीक
है। तो हमारा जो विजन है वो ये है कि हमें अपनी अच्छाई की बात करनी है, किसी दूसरे की बुराई नहीं करनी। शुरू से यही थी कि हमने एक सही रास्ते पे एक लीगल प्रोसेस से चलना है। बच्चों को पूरा जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया जाए, उसमें कितना एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं। तो जो बच्चे जैसे जैसे हमारी सर्विसेज लेते गए और जो उनको रिजल्ट मिला, आज बच्चे जो वहाँ पढ़ने के बाद वहाँ बहुत सक्सेसफुल हैं, अपने अच्छी जॉब्स में हैं या बिजनेस कर रहे हैं। तो वो जो लोगों को बताते थे, हम लोग खुद तो क्या बताएं, जो हमारे सक्सेसफुल क्लाइंट्स दूसरों को बताते हैं, वो एक आधार है, मैं कहूँगा कि जो आज भी जो है वो बरकरार है। और हमारे गए हुए स्टूडेंट्स ही दूसरों को बताते हैं कि टर्निंग पॉइंट पे आप विश्वास कर सकते हो, आपको वहाँ जाना है। तो वो एक जो ट्रस्ट है वो हमारे क्लाइंट्स ने ही कहीं ना कहीं बना